नमस्कार दोस्तों। आज हम योग दर्शन को पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने सांख्य दर्शन को पढ़ा था और मैंने बताया था कि ये सांख्य और योग जो है वो एक एलाइड सिस्टम का हिस्सा है, एक साथ ही पढ़ रहे होंगे। जैसे कि न्याय और वैशेषिक एक हिस्सा है, एक एलाइड सिस्टम का हिस्सा है, जैसे कि मीमांसा और वेदांत ये एक एलाइड सिस्टम के हिस्से हैं। उसी प्रकार से सांख्य और योग भी एक एलाइड सिस्टम का हिस्सा है, जिसे साथ में लेकर के ही चला जाना चाहिए। जो सांख्य है, जो सांख्य मैंने जब आपको पिछले अध्याय में पढ़ाया, वो एक सैद्धांतिक पक्ष है। सैद्धांतिक का मतलब होता है ज्ञान का पक्ष, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी। पुरुष की बात होगी, प्रकृति की बात होगी, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए उसकी बात होगी, संसार कैसे बना उसकी बात होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं योग दर्शन की, तो योग दर्शन एक व्यवहारिक पक्ष है। व्यवहारिक पक्ष का मतलब ये होता है कि तुमने सांख्य में ज्ञान प्राप्त तो कर लिया, लेकिन उसको उपयोग तो करना होगा ना। बिना उपयोग के तुम कितने भी ज्ञान प्राप्त कर लो, उसका कोई लाभ नहीं है। उसका लाभ तभी होगा जब उस ज्ञान का उपयोग किया जाए, जब उस ज्ञान का यूज किया जाए। और ये जो यूज है ना, ये योग सिखाएगा आपको। योग ही सिखाएगा कि उस ज्ञान का प्रयोग कैसे किया जाए। इसीलिए सांख्य जो है वो सैद्धांतिक पक्ष है, थियोरेटिकल पक्ष है, जबकि योग जो है वो एक व्यवहारिक पक्ष है, व्यवहारिक दर्शन है। एक बात तो ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरी बात, जब हम योग दर्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं तो इससे पहले हमने काम क्या करना है कि पहले अपने पाठ्यक्रम को देखेंगे कि क्या क्या पूछा जा रहा है, और इसके अलावा पिछले प्रश्न पत्र क्या पूछे गए हैं, प्रश्न वगैरह पिछले वर्ष में, उसको जरा देखना है। तो अगर हम पाठ्यक्रम को देखें योग का, एक सेकेंड थोड़ा सा वक्त दें। डुप्लीकेट, अब ठीक है। अगर हम पाठ्यक्रम देखें योग का, तो योग का जो पाठ्यक्रम है उसमें पहला आता है चित्त, दूसरा आता है चित्त वृत्ति, तीसरा आता है क्लेश, चौथा आता है समाधि, और पांचवा आता है कैवल्य। तो ये जो पांच चीजें हैं, ये योग के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। योग के पाठ्यक्रम का क्या है, ये हिस्सा है। और जब भी यूपीएससी प्रश्न बनाएगी इसी से बनाएगी। अब योग के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, ईश्वर विचार वगैरह भी आता है, लेकिन हम उसको देख लेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देख लेंगे। पर अगर पाठ्यक्रम का हिस्सा वो नहीं है तो हमें उसके लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, या नहीं होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों के बारे में, एक सेकंड। तो जब हम बात करते हैं पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों के बारे में, तो पहला जो प्रश्न है वो है पातंजल योग के अनुसार समाधि के स्वरूप एवं विविध स्तरों का विवेचन कीजिए तथा इसमें ईश्वर की भूमिका का परीक्षण कीजिए। मतलब समाधि का स्वरूप क्या है, उसके कितने स्तर हैं, और इसमें ईश्वर की क्या भूमिका है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। मैंने इसको यहाँ पे लिखा भी है थीम के रूप में, समाधि का स्वरूप व स्तर एवं उसमें ईश्वर की भूमिका। दूसरा जब हम प्रश्न देखते हैं, 2021 का प्रश्न है ये, कि योग दर्शन के अनुसार क्लेशों के स्वरूप की व्याख्या कीजिए, उनके निराकरण में किस प्रकार कैवल्य उपलब्ध होता है उसके निराकरण से, इसके बारे में चर्चा है। तो हम देखेंगे क्लेश क्या होता है, उसके स्वरूप क्या होते हैं, उसके उपाय क्या है उसके निराकरण के, और फिर हम कैसे कैवल्य की तरफ जाएंगे, हम इसे भी पढ़ेंगे। दूसरा, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि के बीच भेद क्या होता है, इसे देखना है। तो क्या होता है समाधि, जब हम पढ़ेंगे समाधि, जैसे कि अष्टांग योग है, उसमें से जो अंतिम होगा वो समाधि होगा। 8 योग है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जो अंतिम है वो समाधि है, और उसमें हम दो प्रकार देखेंगे समाधि के, एक है संप्रज्ञात समाधि और एक है असंप्रज्ञात समाधि। क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें प्रश्न आगे, योग दर्शन किस प्रकार एक वैज्ञानिक, एक ईश्वर ज्ञान संपन्न भक्त और एक आत्मज्ञान संपन्न योगी के चित्त स्तरों को समझेगा, अपने उत्तर के लिए तर्क दीजिए। तो यहाँ पे चित्त भूमि पूछ रहा है। चित्त भूमि कैसे चित्त भूमि होती है, एक साधक के मन की, जो योग का साधक होता है, जो आत्मज्ञान संपन्न योगी होता है, उसके चित्त की भूमि कैसे होती है, और वो किन स्तरों को पार करके वो केवल की प्राप्ति करेगा, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा अगर हम न्यायिक ईश्वर के अस्तित्व को कैसे सिद्ध करते हैं, क्या योग दार्शनिक ईश्वर को उसी प्रकार सिद्ध करते हैं, यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो क्यों, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। यहाँ पर न्याय और योग का जो ईश्वर विचार है, ईश्वर के संबंध में क्या विचार है उसके संदर्भ में बात कर रहा है। आप यहाँ पे चीज एक नोटिस करते जाइएगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि ईश्वर विचार जो है पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, पर तब भी यूपीएससी ने इसे पूछा है। इसका कारण ये है कि न्याय के अंदर जो है वो ईश्वर विचार की बात की गई है, उससे लिंकिंग करके पूछा जा रहा है। तो हम जरा देख लेंगे इसे भी, ईश्वर विचार को पूरी तौर पर। अब हम बात करते हैं, एक नया प्रश्न है 2017 में पूछा गया, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, इसका क्या तात्पर्य है। चित्तवृत्ति तथा उसके प्रभावों को योग दर्शन के अनुसार उसकी व्याख्या करनी है। तो इसमें हम देखेंगे चित्तवृत्ति क्या होती है, उसका निरोध के उपाय क्या है, चित्तवृत्ति का प्रभाव क्या पड़ता है, और योग उसको किस प्रकार से देखता है अपने नजरिए से, वो हम देखेंगे। फिर देखिए वापस से क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है कि क्लेश क्या है और उसका उन्मूलन कैसे किया जाता है। तो देख रहे हैं क्लेश कितना इंपॉर्टेंट है, दो प्रश्न पूछ दिए हैं यूपीएससी ने। योग दर्शन के अनुसार बंधन क्या है,
और पतंजलि योग के सूत्र में केवल प्राप्ति की विधि क्या है। तो बंधन क्या है हम उसको पढ़ेंगे, जो ये क्लेश है ना यही बंधन का कारण है, इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं आगे फिर चित्तवृत्ति से ही प्रश्न है, योग दर्शन में चित्तवृत्ति की संकल्पना का एक समालोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करना है। फिर हम आगे देख रहे हैं प्रश्न कि योग दर्शन मोटे रूप से सांख्य की सत्ता मीमांसा को स्वीकार करता है, इस अभिकथन पर अपनी आलोचनात्मक टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। ये क्वेश्चन भी है कि योग की इसमें तत्व मीमांसा देखनी है, सांख्य की तत्व मीमांसा जिसमें 25 तत्व हैं, और जब एक तत्व और जुड़ जाएगा, मानता है वो ईश्वर को मानता है योग। आपको पता है कि सांख्य जो एक निरीश्वरवादी दर्शन है, और निरीश्वरवादी होने के कारण वो ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर की सत्ता में यकीन नहीं करता है। वही दूसरी तरफ योग चूंकि इसके एलाइड सिस्टम का हिस्सा है, वो ईश्वर को मानता है, और इसीलिए जब आप पढ़ेंगे आगे चल करके तो जो सांख्य है उसको निरीश्वर सांख्य कहा गया है, और जो योग है उसको सेश्वर सांख्य कहा गया है, ईश्वर सहित सांख्य। मतलब कि योग जो है ना वो ईश्वर को मानता है, और साथ में सांख्य की जो 25 तत्व है ना उसको भी वो मानता है। तो 25 और प्लस एक ईश्वर 26 तत्व को योग स्वीकार करता है, और सांख्य तो 25 तत्वों को स्वीकार करता ही है, इसके बारे में पता ही है आपको। अब हम बात करते हैं अष्टांग योग के बारे में। प्रश्न इसी से है कि योग सूत्र सिद्धांत की अपेक्षा कर्म पर अधिक बल देता है, इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखिए योग का मतलब है अथ योग अनुशासनम, मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये बात बताया कि सांख्य क्या बात कर रहा है, सांख्य तो लंबे चौड़े ज्ञान दे रहा है, बहुत लंबी लंबी बातें कर दे रहा है, पर सांख्य जो है वो उसको व्यवहार में कैसे लाया जाए इसके बारे में नहीं बात करता है, कर्म की बात नहीं करता है। ज्ञान से ही मोक्ष पा जाओगे, ज्ञान से ही सब कुछ हो जाएगा, सांख्य इसकी बात कर रहा है। योग उससे एक कदम आगे जाता है, तो कहता नहीं भाई केवल ज्ञान से कुछ नहीं होगा, लंबे लंबे थ्योरी पढ़ लेने से, लंबे लंबे भाषणबाजी करने से, लंबे लंबे उपदेश और प्रवचन देने से मोक्ष नहीं मिलेगा, कैवल्य की प्राप्ति नहीं होगी, उसके लिए उसको कर्म में भी उतारना होगा। इसीलिए योग जो है ना वो कर्म पर बल देने वाला सिद्धांत है। यही बात यहाँ पे पूछ रहा है कि योग सूत्र सिद्धांत की अपेक्षा कर्म पर बल देता है, इसका मूल्यांकन करना है, तो तुलना करेंगे सांख्य और योग का यहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ चले कि योग जो है वो मनोभौतिक व्यायाम से अधिक है, इस कथन का विश्लेषण कीजिए और अपने निष्कर्ष के समर्थन में तर्क दीजिए। यही बात जो ऊपर के प्रश्न में मैंने आपको समझाया है वही बात यहाँ पे बार बार कहा जा रहा है। मनोभौतिक व्यायाम का मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ मन में कुछ से कुछ सोचो मत, उसको व्यवहार में कैसे लाओगे, जीवन में कैसे उतारोगे, इसके लिए सोचो, ये बात कह रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो प्रश्न पिछले वर्ष यूपीएससी ने पूछ रखे हैं योग दर्शन से, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब जब हम प्रारंभ कर रहे हैं, अब हम यहाँ से मुख्य रूप से योग दर्शन को प्रारंभ कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भूमिका। अब जब भूमिका को हम देखते हैं तो पहला क्या कह रहा है भूमिका के अंतर्गत, योग के बारे में परिभाषा। अरस्तु जो है जिनको हम आज के समय में एक बहुत प्रकांड विद्वान मानते हैं, पाश्चात्य दर्शन में, ग्रीस दर्शन में उनसे बड़ा विद्वान कोई हुआ नहीं, कहा जाता है 370 किताबें उन्होंने लिखी है। उन्होंने कहा कि जीवन में जितनी भी चीजें हैं ना, जब भी उस पर बात करो ना तो सबसे पहले परिभाषा से शुरुआत करो, बिना डेफिनेशन के तो कोई बात ही नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए बात, क्योंकि जब आप किसी बात को बिना डेफिनेशन के, बिना परिभाषा के चालू करते हैं, वह बात अपने आप में बहुत अस्पष्ट होती है, और अंत में उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, जिसे तुम भूत कह रहे थे उसी को मैं भगवान कह रहा था। तो बात एक ही थी, लेकिन उसके लिए एक हफ्ते तक डिबेट चलते रह गए और निष्कर्ष वही पहुंचा जहां दोनों को पहुंचना था। इसीलिए हमेशा किसी भी चीज को देते समय, बोलते समय, वाद विवाद करते समय, विमर्श करते समय उसकी परिभाषा तय करो, बिना परिभाषा के किसी भी चीज का उत्तर मत दो। तो भूमिका यहाँ पे देखिए, पहला योग के बारे में कि योग क्या है, तो यहाँ पे कितना सुंदर लिखा है कि चित्त वृत्ति के निरोध को ही योग कहते हैं, और इसी को संस्कृत में लिखा गया है योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। क्या मतलब है यहाँ पर, इसको जरा समझ ले पहले। अब देखिए सांख्य ने जिस प्रकृति और पुरुष की बात की थी, उसको बंधन से कैसे निकलना है, तो सांख्य ने कहा कि भैया अगर उस बंधन से निकलना है तो योग के पास जाओ, योग रास्ता बताएगा। और योग ने क्या रास्ता बताया, बोला देखो भाई हम तो ज्ञान वाली बात नहीं करेंगे, हम तो अनुशासन की बात करेंगे, हम तो उस रास्ते पर चलने की बात करेंगे। और इसीलिए जब भी आप किसी भी दर्शन को पढ़ेंगे भारतीय दर्शन के अंतर्गत, जैसे जब मैं वेदांत दर्शन आपको पढ़ाऊंगा, उसमें पहला ही शब्द जो ब्रह्म सूत्र के अंतर्गत लिखा गया है, श्री शंकराचार्य ने उस पर भाष्य में लिखा है, तो जब भी ब्रह्मसूत्र को आप पढ़ेंगे उसका पहला ही अक्षर है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ऐसे ही मीमांसा जब पढ़ा जाएगा उसको लेंगे अथा तो धर्म जिज्ञासा। ऐसे ही जब रामानुज को पढ़ेंगे तो लिखेंगे अथा तो भक्ति जिज्ञासा। मतलब हर व्यक्ति जो है यहाँ पे जिज्ञासा की बात करता है, जानने की बात करता है, नोइंग, जानो किसी चीज को, उसकी बात करता है। केवल योग ही ऐसा है जो नोइंग की बात नहीं करता है, ज्ञान की बात नहीं करता है, उसको कर्म में उतारने की बात करता है। इसीलिए उसका पहला ही सिद्धांत है अथ योग अनुशासनम। योग जो है अनुशासन की चीज है, डिसिप्लिन होने की चीज है, वो कोई लंबे लंबे भाषणबाजी की चीज नहीं है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, योग को हम व्यवहारिक दर्शन की श्रेणी में रखते हैं। और यहाँ पर जब हम कहते हैं कि चित्त वृत्ति का निरोध, ये जो चित्त है ना, ये चित्त क्या होता है, ये जो चित्त हमारे मन की जो अवस्थाएं होती है कि हमारा मन बड़ा चंचल है, हमारा मन हमेशा भटकता रहता है, हमारा मन हमेशा इधर उधर की चीजों में डूबा रहता है। जब इसका हम निरोध कर लेते हैं, इसको जब हम रोकने की क्षमता अपने अंदर विकसित करते हैं, अर्जित करते हैं, जब उस वृत्ति को निरोध करने की क्षमता अंदर विकसित करते हैं, तो उस निरोध को ही हम योग कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे परिभाषा है कि चित्त वृत्ति के निरोध को ही योग कहते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर मैंने ये भी बता दिया भूमिका में कि जो योग दर्शन है वो एक व्यवहारिक दर्शन है। देखिए मैं जो समझा रहा हूँ हो सकता है वो लिखने में और समझाने में ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि समझाना एक अलग चीज़ है और लिख के बताना वो अलग चीज़ है। मैंने लिख दिया क्योंकि एग्जाम में आवश्यक है लिखना, लेकिन समझाने पे ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा, इस बात को ध्यान में रखना है। तो मैंने ये बात बता ही दिया कि योग जो है वो एक व्यवहारिक दर्शन है। दूसरा वो द्वैतवादी दर्शन है। द्वैतवादी दर्शन कहने का मतलब क्या है? जिस प्रकार से सांख्य जो है वो पुरुष और प्रकृति को मानता है, उसी प्रकार से हमारा जो योग है वो भी प्रकृति और पुरुष की सत्ता में यकीन रखता है। वो भी जो सांख्य की ज्ञान मीमांसा है उसमें यकीन रखता है। जब हम बात करते हैं ईश्वरवादी के बारे में, तो सांख्य को मैंने पहले ही बताया वो निरीश्वरवादी दर्शन है, लेकिन योग इससे अपना एक अलग रास्ता इस स्तर पे अपनाता है। वो कहता है नहीं भैया, आप चाहे मानो ना मानो, आप बड़े बड़े ज्ञान दे दो, लेकिन भैया जब तक योग की स्थिति को अगर प्राप्त करना है, किसी साधक को योग की स्थिति को प्राप्त करना है, तो उसको ईश्वर को मानना ही पड़ेगा। बिना ईश्वर को माने वो अपने चित्त वृत्ति का निरोध नहीं कर सकता है। तो चित्त वृत्ति को, चित्त को शांत करने के लिए, जो हमारा मन इतना व्याकुल रखता है उसको शांत करने के लिए आवश्यक है कि मैं ईश्वर में यकीन करूं। इसीलिए योग जो एक अलग रास्ता अपनाता है वो ईश्वरवाद की तरफ जाता है। इसके बाद मैंने वही बताया, आगे लिखा हुआ है एकेश्वरवादी दर्शन है। एकेश्वरवादी का मतलब क्या है? ईश्वर एक ही है, वो अनेक नहीं हो सकता है, वो परम सत्ता है, वो शुद्ध चेतना है। वो जो एक है ना, जो ईश्वर है ना, जिसको हम लोग कहता है, योग कहता है ईश्वर प्राणिधान, मतलब ईश्वर जो है वो सभी प्राणियों के अंदर वास करता है। वो जो ईश्वर है वो एक ही है, इसीलिए उसको क्या कहा गया है? एकेश्वरवादी है, एक ही है, इसीलिए एकेश्वरवादी दर्शन भी कहलाता है योग। तो यहाँ पे दो बातें आपने समझ ली। पहला, योग क्या है, योग की परिभाषा कि चित्तवृत्ति के निरोध को ही योग कहते हैं, योगस्य चित्तवृत्ति निरोध। दूसरा, व्यवहारिक दर्शन है योग, द्वैतवादी दर्शन है योग, ईश्वरवादी दर्शन है योग, एकेश्वरवादी दर्शन है योग। अब जब हम बात करते हैं योग की, तो ये बहुत जानना जरूरी है कि इस योग के प्रणेता कौन है, इसके संस्थापक कौन है इस दर्शन के। तो इनके संस्थापक जो है, ऐसे तो बहुत छोटे मोटे कोई भी हो जाए, लेकिन जो मूल रूप से योग दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं उनका नाम है महर्षि पतंजलि। आपने सुना भी होगा, अभी तो पतंजलि नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट भी आ रहे हैं मार्केट में, जो उनका मार्केटिंग हो रहा है बहुत तगड़े तरीके से। तो वो तो एक अलग ही लेवल की बात है भाई। लेकिन पतंजलि तो उसको दूर करने की बात कर रहे थे, प्रोडक्ट यहाँ तो मार्केटिंग हो गया। पतंजलि करते बस इसी से मुक्ति पाओ, ये जो मार्केटिंग चल रहा है ना इससे मुक्ति पाओ, अरे अभी मार्केटिंग किया जा रहा है। चलिए ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो प्रणेता जो है वो कौन है? पतंजलि है। और पतंजलि ने जो जिस सूत्र की रचना की है, जिस ग्रंथ की रचना की है, उसे कहते हैं योग सूत्र, जिसमें कि योग के कितने प्रकार होते हैं, चित्तवृत्तियां क्या होती है, चित्त भूमियां क्या होती है, कैवल्य क्या होता है, अष्टांग योग क्या होता है, इन सब का विवरण उसमें आपको मिलेगा। इसलिए पतंजलि जो आज के समय में आसन करवाया जा रहा है आपको, जो आज के समय में आपको आसन बताया जा रहा है, वो वास्तविकता में योग नहीं है। वो योग का हिस्सा बना दिया गया है बाद में चल करके, लेकिन जो मूल रूप से पतंजलि का योग दर्शन है, योग सूत्र है, पतंजलि योग सूत्र है, उसमें कहीं भी इस तरह के आसन की बात नहीं की गई है। ठीक है, जिस तरह के आसन आज के समय में करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है पतंजलि का योग सूत्र, योग दर्शन मूल रूप से उसी पे केंद्रित रहेगा हमारा। अगर हम बात करें फिर साहित्य के बारे में कि योग सूत्र पर बहुत सारे लोगों ने भाष्य लिखा है, उसमें जो पहला एक व्यक्ति जिन्होंने ये पतंजलि के योग सूत्र पर अपनी टीका लिखी है, अपना भाष्य लिखा है, उसका नाम है व्यास भाष्य, और उसको लिखने वाले का नाम है व्यासदेव। अब भाष्य टीका क्या होता है, अगर मैं आपको इसे समझाऊं, तो भाष्य टीका यह होता है कि जैसे मान के चले कि हमने किसी किताब को पढ़ा, उस किताब से हमने क्या समझा उसको मैंने लिख के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया कि इस किताब से मैंने ये समझा, मतलब उस किताब के संदर्भ में मैंने अपनी व्याख्या की और उसे आपके सामने प्रस्तुत किया। तो हमने कहा कि ये जो है उस किताब की मेरी टीका है, मेरी व्याख्या है। समझ में आया? तो ये जो व्यास भाष्य है वो पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या कह दीजिए, भाष्य कह दीजिए, टीका कह दीजिए, जो भी कहना है कह दीजिए, व्यास भाष्य। फिर है एक वाचस्पति मिश्र ने लिखा है इसी योग सूत्र के ऊपर, उसको हम कहते हैं तत्व वैशारदी। इसके अलावा अगर हम जाते हैं एक और व्यक्ति के ऊपर, उसका नाम है विज्ञान भिक्षु, उन्होंने लिखा है योग वार्तिक। इसके अलावा भोजदेव हैं, उन्होंने लिखा है राज मार्तंड। फिर रामानंद ने लिखा है मणिप्रभा। तो ऐसे ही इसके अलावा एक और देख लीजिए, आचार्य नारायण तीर्थ है, जिन्होंने लिखा है योग सिद्धांत चंद्रिका। इसमें से अगर आपको एक आध भी याद रहे, तो जब भी आपके पास प्रश्न आए और भूमिका आप लिखें, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं भूमिका के रूप में कि योग का परिभाषा देंगे पहले कि चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहते हैं, फिर आगे लिखेंगे वस्तुतः योग के व्यवहारिक द्वैतवादी ईश्वरवादी ईश्वरवादी दर्शन है, जिसके प्रणेता पतंजलि है, जिन्होंने योग सूत्र की रचना की। इन पे बहुत प्रमुख साहित्य भी लिखे गए हैं, जिसमें कुछ साहित्यों के प्रमुख नाम किए गए हैं। अब यहाँ पे 3-4 साहित्य, जो भी आपको अगर दो भी याद है लिख दीजिए, वो नंबर आपको बढ़ा करके देगा। ये एक फायदा होता है जब आप एक्स्ट्रा कंटेंट कुछ डालते हैं। तो ये भूमिका आपने तैयार कर ली। अब हम ये देखेंगे जो कि मूल रूप से सांख्य जो है योग के साथ एलाइड है, उसके साथ मिश्रित है, तो हम ये देखेंगे कि सांख्य और योग का संबंध क्या है। तो जब हम सांख्य योग के संबंध को देखते हैं, तो पहला संबंध क्या है, मैंने आपको ये बात पहले भी क्लियर बताया है कि जो सांख्य है, सांख्य की जो तत्व मीमांसा है, उसकी जो ज्ञान मीमांसा है, उसको सीधे सीधे योग ने स्वीकार कर लिया है। बस अंतर केवल इतना ही आता है कि जो है सांख्य ईश्वर को नहीं मानता है और योग ईश्वर को मान लेगा, इसीलिए सांख्य निरीश्वर सांख्य कहलाएगा और योग शेश्वर सांख्य कहलाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर पहला जो डिफरेंस है या संबंध है सांख्य और योग का, उसमें है द्वैतवादी।
मतलब दो सत्ता में यकीन करता है सांख्य, प्रकृति और पुरुष की सत्ता में। योग भी द्वैतवादी है, वो भी प्रकृति पुरुष को मानता है। तीन प्रकार के सुख की बात सांख्य भी करता है, आपको मैंने पहले पढ़ाया हुआ है कि कौन कौन से सुख है, आदि दैविक आदि भौतिक। एक आप बताओ याद करके। तीन प्रकार के दुख है, वो कौन से दुख है, वही आदि दैविक आदि भौतिक। एक आप बताओ। तो ये भी उसको मानता है। फिर एक सैद्धांतिक दर्शन की बात मैंने ऊपर आपको कर ही ली है कि सांख्य जो है वो सैद्धांतिक दर्शन है, ज्ञान की बात करने वाला है, लंबे लंबे ज्ञान देगा, बड़े बड़े उपदेश देगा, प्रकृति है, पुरुष है, ऐसे मिलते हैं, ऐसे संयोग होता है, ऐसे प्रलय होता है, बड़ा बड़ा ज्ञान देगा। लेकिन उसको व्यवहार में कैसे लाया जाए, उसको एक आम व्यक्ति अपने जीवन में कैसे उतारे, इसके बारे में सांख्य बात नहीं कहेगा। सांख्य बोलेगा इसको जानना है तो भैया जाओ योग के पास जाओ, योग बताएगा तुम्हें, है ना। तो योग जो है व्यवहारिक दर्शन है। इसके अलावा अगर हम बात करें सांख्य की तत्व मीमांसा की, तो 25 तत्व हैं। मैंने सारा तत्व आपको पढ़ा रखा है वहां पर कि प्रकृति है, प्रकृति से महत या बुद्धि का आविष्कार होता है, उससे तीन प्रकार के अहंकार का निर्माण होता है, फिर पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, ये सब मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है। जिन्होंने नहीं देखा जाए पहले उसको देख लीजिए, तभी योग समझ में आएगा। उसे देखे बिना योग समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सांख्य पहले है, योग बाद में है, इसीलिए सांख्य को पहले जाके देख लो प्लीज। इसके अलावा हम बता रहे हैं सांख्य के बारे में कि सांख्य में 25 तत्व हैं, और जो तत्व मीमांसा है यहाँ पर है, इसमें जो योग ने माना है वो 25 तत्व प्लस एक ईश्वर। मैंने ऊपर ये बताया है कि इन 25 तत्वों को तो स्वीकार करता है योग, लेकिन एक ईश्वर की सत्ता को भी मानता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सांख्य के बारे में, तो सांख्य विकासवाद का समर्थक है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का। विकास हुआ है, उत्पत्ति नहीं हुई है। ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते शतः, गीता का जो श्लोक है उसको ही सांख्य मान रहा है कि जो वस्तु इस दुनिया में नहीं है ना, उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है, और जो वस्तु यहाँ है उसका कभी नाश नहीं हो सकता है। मतलब जो उत्पत्ति हुई है उसका नाश नहीं होगा, और जो विद्यमान है उसका कभी अंत नहीं होगा। तो यहाँ पर यही बात कहा जा रहा है। तो विकासवाद का समर्थक है। विकासवाद का मतलब है इस पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं हुई है, विकास हुआ है, मतलब कि बीज पहले से ही था और उस बीज से ही पेड़ का निर्माण हुआ है। ये विकासवाद का सिद्धांत है, और इसी बात को योग भी मानता है, विकासवाद का समर्थक है वो भी। इसके अलावा मैंने ये भी आपको बताया कि सांख्य जो है वो निरीश्वरवादी है। निरीश्वर सांख्य है, वो सांख्य क्या है, निरीश्वर। और चूंकि योग सांख्य को मानता है और उसमें ईश्वर को जोड़ देता है, इसलिए वो शेषवर सांख्य कहलाता है। अगर केवल ईश्वर को हटा दिया जाए तो फिर सांख्य योग में कोई फर्क नहीं बचेगा, केवल एक फर्क बचेगा ज्ञान और कर्म का, जहां पर सांख्य ज्ञान की बात करेगा और योग कर्म की बात करेगा। तो ईश्वर को हटा देने से सांख्य और योग में फिर कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। और जो हमने संबंधों को देखा है, अब हम चलते हैं चित्त भूमि की तरफ, चित्तवृत्ति की तरफ।